क्या मंसूर अली शाह साहब आपको लग रहा है कि मुमकिन चीफ जस्टिस बन सकेंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना कि क्या वाकई उनको बनाया जाएगा या वो बनेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी जो तरीका कार है वो भी अगर तब्दील हो गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए। देखिए मैंने तो वो बात कर दी है जो आइन और कानून हाँ। कहता है, ठीक है। आइन तो यही कहता है मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन इनके जो डिजाइन है, क्यों, वही तो बात हो गई ना। हम्म। इस सारी जो जंग चल रही है, डिफरेंट हमले हो रहे हैं, उसका मकसद एक है, एंड ऑब्जेक्टिव एक है। हम्म। 2/3 चाहिए, और 2/3 क्यों चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट जज का रास्ता रोकना है, हम्म। अपनी मर्जी के जजेस इंस्टॉल करने हैं, ताकि कंप्लाइंट ओबीडियंट जुडिशरी आए। कल मैं खान साहब के साथ था, उन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, हम्म। आपने शायद सुना भी हो। हम्म। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम जस्टिस मुनीर को सुनते आए थे, और जस्टिस मुनीर की ना रूह को बड़ी तस्कीन पहुंची होगी, क्योंकि अब हम्म। उनकी जो नंबर है उसको कोई क्रॉस कर चुका है। हम्म। नाउ वी आर डीलिंग विद जस्टिस मुनीर प्रो मैक्स। बिल्कुल। सो मेरे हम्म। ख्याल से ये सिचुएशन है। आई होप कि लोगों को अक्ल आए, हम्म। कि जो जुडिशरी के साथ तमाशा हो रहा है ये ना हो। ये एज मैं सिर्फ पीटीआई का रह के ये बात नहीं कर रहा, एज ए हम्म। स्टूडेंट ऑफ लॉ, बार का मैं हिस्सा हूँ, मैं लॉयर हूँ। मुझे फिक्र हो रही है इस मुल्क की जुडिशरी का क्या हाल ये लोग करने लगे हैं। हम्म। अगर जुडिशरी के साथ ये सलूक इन्होंने किया, हमें कोई लोग सीरियस नहीं लेंगे। बाहर के मुल्क जिन्होंने आर्बिट्रेशन होती है बाहर, आपको पता है इंटरनेशनल, उन्होंने जजमेंट्स इन्फोर्स करानी होती अच्छा, हैं। पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि जो विफाक और आइनी इश्यूज हैं या जो विफाक से रिलेटेड इश्यूज हों उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बड़ी ज़रूरी हैं, और हमने तो मीसाक़ जमहूरियत में 20 साल पहले इस पे बात की थी। मेरा सवाल ये है कि 20 साल या 18 साल जितना भी टाइम गुजर चुका है मीसाक़ जमहूरियत को, उस दौरान सियासी जमातों को ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाएँ? और टेक्निकली पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने में कोई हर्ज नहीं है, तरीक़ाकार पे एतराज़ है, या ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पर एतराज़ है? देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, हुँ। उनके पास तो चार्टर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जब उन्होंने 18वीं और 19वीं तरमीम पास की। पूरा आइन की काफ़ी चीज़ें उन्होंने बदली, उसमें जुडिशरी से रिलेटेड भी चीज़ें थी, तो उस वक़्त क्यों नहीं इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया? हुँ। ये हुँ। तो मेरे ख़्याल से एक फ़ज़ूल सा आर्गुमेंट है। और मैं इतनी बात कर दूँ, हुँ। मकसद एक ही है इस आईनी तरमीम का, जो मर्ज़ी ये बात कर लें, मुझे भी पता है, आपको पता है, इस मुल्क के हर बच्चे-बच्चे को पता है कि एक बिल्कुल शख्स को सर। एक्सटेंशन देनी है। हुँ। बिल्कुल। और उस हुँ। एक्सटेंशन के बाद बहुत सारी और एक्सटेंशन भी उस पे डिपेंडेंट हैं, और इस हुकूमत की हुँ। लाइफ़लाइन है हुँ। ये एक्सटेंशन। ये भी मैं आपको कर दूँ, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस आ गया, अगर उसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल सही तरह अपॉइंट कर दिए, और वो हुँ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कानून के मुताबिक 6 महीने में फैसले कर दिए, तो हुँ। ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, ये हुँ। हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिरेगी। ये हुँ। उसी की प्रोटेक्शन के लिए सारा कुछ हो रहा है। जहाँ तक तहरीक-ए-इंसाफ की बात है, ओके, हम बिल्कुल जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होते। हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही है। हुँ। हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हुँ। आर्टिकल 199 और 184(3) क्लियर है। हुँ। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स करा सकते हैं आप जाके, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। ये हुँ। सिर्फ फजूल आर्गुमेंट है। पैरेलल कोर्ट को जुडिशियल सिस्टम नहीं बन सकता हुँ। कॉमन लॉ कंट्रीज में। और हुँ। दूसरी बात, आपने रिफॉर्म्स करने, 20 से 22 लाख केसेस पेंडिंग है आपकी लोअर जुडिशरी में। हुँ। आप वहां पे क्यों नहीं कैपेसिटी बिल्डिंग करके जजेस की तादाद बढ़ाते? अगर आप रिफॉर्म्स में सीरियस होते, आप हाई कोर्ट के जजेस भी बढ़ाते, आप लोअर कोर्ट के जजेस बढ़ाते। ये सिर्फ मकसद है, एक नेफेरियस डिजाइन है, ईवल डिजाइन है, इस मुल्क की जुडिशरी पे हमला करना है, उसको काबू करना है, हुँ। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट के सबसर्विएंट करना है। क्यों? जुडिशरी दिखाने लगी है आंखें। वहां एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ रहा है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस काबू में नहीं आ रहे। हुँ। वो बता रहे हैं कि जी किस तरह जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेरेंस हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी बहुत सारे काबू में नहीं आ रहे। और इसी हुँ। तरह बाकी मुल्क में सरगोदा के जज ने आंखें दिखा दी आपको कि मैं कानून आइन के मुताबिक फैसला करूंगा। और आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये भी नहीं काबू आने वाले, क्योंकि हुँ। वो आइन के साथ चलते हैं, कानून के साथ चलते हैं, इंडिपेंडेंट जज हैं। वो नफरत लेके उस ओहदे पे नहीं बैठते, वो हुँ। इमरान खान की नफरत में फैसले नहीं करते। इस वजह से आपको कबूल नहीं है। आपको कबूल है वो जजेस जो पीटीआई को काबू कर लें, किसी तरह हुँ। आपकी मदद करें। नहीं